अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चप्पल कबाब। चप्पल कबाब बनाने के लिए मैंने लिया था सफ़ेद ज़ीरा और ये मेरे स्पाइसेस जो होते हैं ना, खड़े स्पाइसेस, ये मैंने पहले से साफ़ करके शॉपर में करके रखे हुए होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने लिया था अनार दाना, सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया था, अनार दाना लिया था, साबुत धनिया लिया था मैंने, और उसके बाद हम लेंगे कुटी हुई मिर्चें जो पहले से, जिसे हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं, और ये सब मैंने लेके एक दफ़ा ग्राइंड कर ली थी। उसके बाद ग्राइंड करने के बाद मैंने ये सारी कीमे में ऐड कर दी थी। उसके बाद मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे। स्पाइसेस में पिसी हुई लाल मिर्चें, एक चुटकी हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, और उसके बाद जी हमने इसमें ऐड किया था ये काला नमक थोड़ा सा ऐड किया था, और सफ़ेद नमक दोनों ऐड किए थे थोड़े थोड़े से। उसके बाद मैंने इसमें प्याज चॉप करके डाली थी, और थोड़ी सी मैंने इसमें हरा धनिया डाला था और हरी मिर्चें डाल दी। ये सब स्पाइसेस और ये सब मसाले आप ऐड करके कीमे में, और कीमे को आप अच्छे से हाथ की मदद से ना अच्छे से इसको आप मिक्स कर लें, ताकि सारे स्पाइसेस जो है ना वो इसमें रच बस जाएँ कीमे में। और उसके बाद एक अंडा भी मैंने इसमें डाला था, ताकि हमारा चप्पल कबाब टूटे ना, वो सही मतलब बैंड हो जाए हमारा चप्पल कबाब। आज चप्पल कबाब ऐसे भी जोड़ने के लिए इसमें एक अंडा जाता ही जाता है, तो इसमें मैंने एक अंडा भी डाला था, वो मेरे से ज़रा मिस हो गया है, तो वो आप डाल लीजिएगा। एक अंडा भी था इसमें, और इस तरह से ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी हाथ की मदद से। आप चाहे तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं, वैसे मैंने मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसे हाथ धो लिए थे करने से पहले किचन का काम, तो आप भी कर लिया करें ऐसे। और उसके बाद जी ये सब मैंने करके इसे फ्रिज में रख दिया था ऐसे। उसके बाद मैंने इसे तो आधे घंटे बाद रेस्ट देने के बाद मैंने इसको ऐसे शेप दे दी थी। चप्पल कबाब की लाजमी नहीं शेप के गोल, ये चप्पल कबाब की शेप ऐसी ही होती है। उसके बाद इसे हाथ की मदद से अच्छे से शेप दे लें, ऐसे पतला सा कर लें बिल्कुल। और उसके बाद मैंने एक टमाटर लिया था, जो बिल्कुल मैंने उसको बारीक स्लाइसिस में काट लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें एक टमाटर रखा था, और उसके बाद मैंने इसे फ्राई कर लिया था तवे पे। आप चाहे तो फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तवे पे फ्राई किया था इसको। और ये देख सकते हैं आप कितने मज़े का फ्राई हो रहा है। ये टेस्ट में लाजवाब था। अपनी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फीडबैक